दोस्तों इंटरनेट पर और यूट्यूब पर आपने काफ़ी वीडियो ऐसी देखी होंगी कि उसमें बताया जा रहा है कि आप चार्जर को सारी रात लगाकर अपने फ़ोन में रख सकते हैं या फिर चार्जिंग लगाकर आप बात भी कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं। और कोई कोई तो ये बताते हैं कि भाई 100% चार्ज नहीं करना चाहिए, कोई कह रहा है 80% करना है, तो कोई कह रहा है कि 50% करना है। तो ये जो आपके मिथ जितने भी आपके बने हुए हैं सारे क्लियर करूँगा इस वीडियो में। मैं जो भी बात करता हूँ दोस्तों प्रैक्टिकली बात करता हूँ। आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस कंडीशन में अपने मोबाइल फ़ोन को सारी रात चार्जिंग पर लगाकर नहीं रखना। तो मैं मानता हूँ इस बात को कि आजकल के मोबाइल फ़ोन सारे स्मार्ट हैं। आप इनमें चार्जर लगाएंगे तो ये अपने आप ऑटो कट चार्जिंग कर देते हैं चार्जिंग पूरी होने के बाद, ताकि बैटरी को कोई हार्म ना पहुँचे, कोई नुकसान ना पहुँचे। मगर दोस्तों किस कंडीशन में होता है ये आपको बता देता हूँ। जब तक आप अपना मोबाइल फ़ोन नहीं खुलवाते हैं तब तक तो आप यूज़ कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। मगर दोस्तों देखो मैं रिपेयर करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सारा दिन मोबाइलों में घिरे रहते हैं हमें थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी इसके बारे में। 18 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि आपको कोई चीज़ बतानी चाहिए। देखो बहुत सारे बंदे बता तो देते हैं इन बातों को, मगर पूरी बात नहीं बता पाते। वो आधी बात बताकर अपनी वीडियो बना लेते हैं, मगर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में कभी भी चार्जिंग प्रॉब्लम अगर आती है और आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाते हैं या सर्विस सेंटर जाएंगे तो अच्छा है, वहाँ तो ओरिजिनल डालेंगे। मगर अगर बाहर लोकल किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाते तो वो चार्जिंग बोर्ड चेंज करेगा आपका, ठीक है। चार्जिंग जैक आप चेंज कराने जाते हैं तो आजकल चार्जिंग बोर्ड ही आ रहे हैं सबके, जितने स्मार्टफोन है ना, सॉरी चाहे एप्पल का हो चाहे किसी भी मॉडल का हो। ये वीवो V9 का है, मैं ये दिखा रहा हूँ। वैसे चार्जिंग बोर्ड बहुत सारे मेरे पास रखे हैं, पर मैं आपको समझाने के लिए दो बोर्ड लाया हूँ। एक बोर्ड इसमें ओरिजिनल है और एक बोर्ड इसमें है लोकल। अभी इसकी पहचान कैसे करनी है आपको, जब भी आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाए तो उसको बोले कि भाई कंपोनेंट वाला बोर्ड डालना है, विदाउट कंपोनेंट वाला बोर्ड मत डालियो। अगर विदाउट कंपोनेंट वाला बोर्ड आपने अगर डलवा लिया अपने मोबाइल फ़ोन में तो फिर आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते कि सारी रात चार्जिंग पर लगा दिया आपने, या फिर चार्जिंग लगाकर गेम खेल रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं फ़ोन पर। अगर लोकल बोर्ड लगा लिया तो भाई ये काम आप फिर नहीं कर पाओगे। ओरिजिनल लगवा लोगे तो उससे फिर आपका फ़ोन स्मार्ट का स्मार्ट बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये चीज़ मुझे बतानी थी, अब इसकी मैं पहचान बता देता हूँ आपको। देखिए इस वाले बोर्ड में देखिए इसमें कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये दोस्तों चार्जिंग कंट्रोलर आईसियाँ होती हैं, ट्रांजिस्टर होता है, डायोड भी होते हैं, एनपीसी नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके चार्जिंग आईसी की प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। आपकी मोबाइल फ़ोन की पावर आईसी और प्रोसेसर की प्रोटेक्टिंग के लिए ये कंपोनेंट लगे होते हैं। और इस लोकल वाले में देखिए कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा कंपोनेंट, है ना। अब इसका मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। एक तो ये सस्ता आएगा, लोकल वाला 20-25 रुपये का आएगा, और ओरिजिनल वाला आएगा 350 रुपये तक का। 350, 400, 500 ऐसे आते हैं ओरिजिनल। हर दुकान वाला पैसे बचाने की कोशिश करता है, वो आपके फ़ोन में लोकल डाल देगा, आपको क्या पता चलेगा, है ना। तो आप कभी भी जाएँ तो वो आप उसको बोलिए भाई मेरे को दिखा के डाल, कुछ भी डाल रहा है मेरे फ़ोन में, मेरा फ़ोन है ना, तो मुझे दिखा के डाल, मेरे फ़ोन में क्या डालेगा। तो आप उस पर देख लीजिए आईसियाँ लगी होनी चाहिए उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर। चार्जिंग ये भी करेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखो दुकान वाला आपको मैनिपुलेट करेगा, उसे तो अपने पैसे बनाने हैं, वो तो आपको मैनिपुलेट ज़रूर करेगा। वो लोकली लगा के दिखा देगा, चार्जिंग होगी बिंदास, मैं मानता हूँ भाई चार्जिंग होगी। मगर अगर आपने सारी रात लगाकर छोड़ दिया तो ये डायरेक्ट वोल्टेज देता ही रहेगा फिर पावर आईसी को। फिर फ़ोन भी गर्म होगा, आपका प्रोसेसर भी गर्म होने लगेगा, बैटरी गर्म हो जाएगी, बैटरी फूल भी जाएगी। तो इस चक्कर में बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का कि मार्केट में ये लोकल चीज़ें चल रही हैं और मोबाइल रिपेयरिंग वाले धड़ल्ले से इसको बेच रहे हैं और अपने पैसे बना रहे हैं। भाई 20-25 रुपये लगाकर 500-600 रुपये मिल जाते हैं, क्या बुरे हैं ना उनके लिए। और ओरिजिनल में क्या होगा, 350-400 रुपये का बोर्ड आएगा, फिर उसमें उनको कम पैसा बचेगा, 100-150 रुपये। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं प्रैक्टिकली कुछ आपको बताऊँगा। जो भी बात मैं करता हूँ दोस्तों प्रैक्टिकली बताऊँगा आपको। ये यहाँ पर मैंने ओरिजिनल बोर्ड बनाया दोस्तों, ठीक है। हमारी लैंग्वेज में, मैं दिल्ली से हूँ तो हमारी करोल बाग की लैंग्वेज में बोलते हैं ओजी ओरिजिनल को, ठीक है। और ये आपका लोकल है, इसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। अब जो बोर्ड आप डलवाओगे अपने मोबाइल फ़ोन में, आप ध्यान देना, अगर उस पर कंपोनेंट नहीं लगे होंगे ना तो उसे मत ख़रीदना आप। अगर उसमें कंपोनेंट नहीं लगा तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में वो बोर्ड नहीं लगवाना, चार्जिंग बोर्ड, ठीक है दोस्तों। चार्जिंग बोर्ड बोलते हैं इसको चार्जिंग बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये भी चार्जिंग बोर्ड है, मगर आपको ये लगा लेना है, ठीक है, जिसमें कंपोनेंट लगे हों, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन को कोई नुकसान ना हो।
तो दोस्तों ये प्रैक्टिकली बात मैंने आपको बतानी थी। अब जो भी भाई मेरे जो वीडियोस बनाते हैं ना ऐसी, तो भाई पूरी बात बताया करो कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग बोर्ड चेंज करा लो तो ध्यान देना ओरिजिनल हो तो ही आप इस प्रोसीजर को जारी रखना कि आप 100% कर लो। हमें देखो इससे कोई मतलब नहीं बनता कि 100% कर लो, चाहे 80 कर लो, 50 कर लो, ये कुछ नहीं होता भाई। कंपनी वालों ने 100 तक नंबर दिए हैं ना, वो इसीलिए दिए 100 तक कर लो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास करो। 1 पे आ जाए, चाहे 30 पे आ जाए, 25 पे आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। जब एम्पियर्स डाउन हो जाते हैं ना बैटरी के, उस कंडीशन में 20% या 30% के बाद आपका सेट ऑफ होने लगेगा। उसे बोलते हैं एम्पियर्स डाउन की प्रॉब्लम। ठीक है, वो प्रॉब्लम अलग हो जाती है। मगर आप जब तक मोबाइल फ़ोन अपना नहीं खुलवाते हैं, जब तक पानी में ना गिरे, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, मगर जब तक आप सेफली उसे चला रहे हो, 1 साल तक तो देखो नॉर्मली प्रॉब्लम मोबाइल फ़ोन में नहीं आती, 1 साल के बाद ही शुरू होती हैं अगर पानी वानी में ना गिरे तो दोस्तों ये बात मुझे बतानी थी। चार्जिंग के बारे में कुछ फॉल्ट आपको बताना था। आप कभी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाए तो उसको बोलिए भाई ओरिजिनल चार्जिंग बोर्ड डालियो, चाहे 50-100 रुपये फालतू ले लियो। ठीक है, उसके बाद आप अपना काम बिंदास कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों इस चीज़ का, जो बातें मैंने बताई हैं ये आप ज़रूर करना कभी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाओ तो। वरना दोस्तों आपको पोपट बनाने वाले बहुत बंदे बैठे हैं मार्केट में, आप 2 मिनट में पोपट बन जाओगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, और कमेंट करके मुझसे अगर कुछ जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। बहुत सारी कमेंट आती है, अच्छा लगता है। आपके पैसे बचते हैं तो लगता है मेरे ही पैसे बच रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।